डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 से टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रेशर एंड इट्स यूनिट। ये टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस पर है और गैसेस के बिहेवियर्स के बाद जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है प्रेशर। The atmosphere of our planet is a mixture of gases. It exerts measurable pressure on all living and non-living objects. अब हमारी बॉडी पर अर्थ के अराउंड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सी लेवल पर जो है 760 टॉर के इक्वल होता है और 760 टॉर इक्वल है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और ये वैल्यू जो है 20 टन टोटल प्रेशर ऑन आवर बॉडी। इतना प्रेशर होता है एयर का, एटमॉस्फेयर का हमारी बॉडी पर। प्रेशर ऑफ एयर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सिंपल सा, बहुत ओल्डन टाइम का है। प्रेशर ऑफ एयर बैरोमीटर। अब इस बैरोमीटर में क्या है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब फिलिंग विद मरकरी और इसका अपर एंड जो है वो ये क्लोज है और इससे जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड वन इज मैनोमीटर। मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इन क्लोज इन अ कंटेनर। अब ये फ्लास्क है, इसके अंदर गैस है और ये जो है ट्यूब है और इसका एक इसी से मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट है और इसमें मरकरी है और इस गैस का प्रेशर जो है वो हम इसकी हाइट के साथ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं और हम इस प्रेशर जो ये क्लोज कंटेनर में जो गैस है उसका हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ओपन एयर में जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करने के लिए बैरोमीटर और क्लोज कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैनोमीटर। नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स that is applied on the surface of an object per unit area। यानी प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी फोर्स कितने एरिया पर आपने अप्लाई किए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। Newton per meter square is equal to Pascal. System international unit of pressure is Newton per meter square. One Newton per meter square is equal to 1 Pascal. And now what is Pascal? 1 Newton force that is distributed on area of 1 meter square. A constant conversion relation is given here. 101.325 Pascal is equal to 1 atmosphere and this is also equal to 760 millimeter mercury and also equal to 14.7 pound per square inch. By using this constant relation, we are able to calculate or convert the pressure of one unit into another. If Pascal is given, then it will be converted easily into atmosphere, and if atmosphere is given, it can easily be converted into mercury, millimeter mercury or pound per square inch. Now consider the examples. जी गिवन कांस्टेंट रिलेशन को यूज करते हुए हम प्रेशर की एक यूनिट को सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कन्वर्ट 32.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच इनटू एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास एक कांस्टेंट रिलेशन था 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर। 32.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल होगा हाउ मच? यूनिटरी मेथड है, बेसिक कंपैरिजन मेथड है, रेशियो मेथड है। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये देखिए पाउंड पर स्क्वायर इंच कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद एटमॉस्फेयर में आ जाएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 32.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच इनटू पास्कल by using constant relation 14.7 pound per square inch which is equal to 101325 पास्कल। यानी कि 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल होते हैं 101325 पास्कल। तो 32.8 जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल होंगे हाउ मच पास्कल्स। ये देखें, ये से क्रॉस हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर we are able to calculate the value which is equal to 226.085 Pascal. Another conversion is convert 32.8 pound per square inch into torr. Now the constant relation pound per square inch to torr is 14.7 pound per square inch is equal to 760 torr. So 32.8 pound per square inch is equal to, this value will be multiplied by this one and divide by this one. By using simple calculator, we are able to calculate the number 760 multiply 32.8 divided by 14.7 and the answer is 1695.8 torr. इस तरह से हम एक कांस्टेंट जो वैल्यू हमें पास है, एक कांस्टेंट रिलेशन है जो कि पास्कल, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर टॉर या फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच है, उस कांस्टेंट रिलेशन को यूज करके हम कोई भी यूनिट को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन गिवन है, उस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड पेज नंबर 103 पर न्यूमेरिकल गिवन है। गोरख हिल स्टेशन इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस एंड हैज 83 kilopascal barometer pressure. What will be the pressure of this area in pound per square inch and atmosphere? अब इस क्वेश्चन में देखिए किलो पास्कल गिवन है और आपको उसे पाउंड पर स्क्वायर इंच और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। ये हमारा डेटा हो गया। प्रेशर का यूनिट 83 किलो पास्कल गिवन है, पाउंड पर स्क्वायर इंच फाइंड करना है, एटमॉस्फेयर फाइंड करना है। अब देखें, बाय यूजिंग द कांस्टेंट रिलेशन 101.325 किलो पास्कल विच इज इक्वल टू 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये कांस्टेंट कन्वर्जन है कि इतने किलो पास्कल इक्वल होते हैं 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब क्वेश्चन में गिवन वैल्यू हमारे पास है 83, तो अब हमने क्या किया, 83 किलो पास्कल यहाँ पुट किया, 83 से मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर डिवाइड होगा और ये 83 किलो पास्कल कन्वर्ट हो जाएगा 12.04 पाउंड पर स्क्वायर इंच। सेकंड जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम इसको भी 101.325 किलो पास्कल इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर, तो 83 किलो पास्कल इक्वल होगा 83 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 101.325, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.819 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हम ये कांस्टेंट रिलेशन यूज करके प्रेशर की किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेदर। हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ओजोन। इसमें बहुत सारी जो गैसेस हैं वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग के लिए, नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नाइट्रेट्स फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो डेंजरस हैजर्ड्स, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन है उनसे सेव करती है। हमारे जो क्लाउड हैं टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, वाटर साइकिल, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर के वेदर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि हीट के साथ रिलेटेड हो, यानी कि वो उनकी चेंजेस जो है वो रिलेटेड टू हीट हो।
अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्रिएट करती हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, यानी एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन सी गैस है, उसके मासेस कितने ज़्यादा हैं, साइज नंबर एंड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि इसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी और एयर का टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस या इंक्रीज होता है। यानी नंबर एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर और मूविंग पार्टिकल्स, मोशन पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होंगे तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होगा, और अगर कम होंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सिस्टम, उसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। An area which has low atmospheric pressure compared to the surrounding is warmer. In low atmospheric pressure system, it is also called depression. An area which has low pressure as compared to surrounding, generally warmer, where moist air rise up and cool down. This area has suffocating weather and invite wind, cloud and precipitation. The wind blow in anti-clockwise direction. During daytime there is comparatively moderate temperature while night warmer. ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन यहाँ पर आती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, वार्म एयर जो है वो राइज अप होती है, कोल्ड एयर डाउन में आती है, और ये एरिया जो है सफोकेटिंग एरिया होता है, और वो विंड क्लाउड जो है उसको इनवाइट करता है, और ऐसे जो एरिया है उसमें विंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो करती है। एन एरिया विच इज एक्सपीरियंस हाई एयर प्रेशर, अब वहाँ पर क्या होता है कि जो सीजन है वो ड्राई, कोल्ड एंड काम होता है। वार्म एयर मूव डाउनवर्ड एंड जनरली विंड ब्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्काई इज क्लियर एंड वेदर जो है वो कूल एंड काम वेदर होता है। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसकी विंड का प्रेशर, पार्टिकल्स, उनके नंबर ऑफ मोशन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉइस्चर, मूविंग विंड की डायरेक्शन जो है, ये सब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे वेदर में चेंजेस आती हैं। आज की टॉपिक में हमने प्रेशर के टोटल इफ़ेक्ट्स, उसके डेफिनेशन, यूनिट्स, कन्वर्जन और उसका एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।